हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद चंद्रवंशी से आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने क्वेश्चन सेंटर स्टूडेंट प्लस में। आज का वीडियो क्लास 10 का मॉडल एक्टिविटी कंपाइलेशन से रिलेटेड है यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ठीक ना। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें सभी क्वेश्चंस आने वाले माध्यमिक 2022 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसे बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। और जिन जो बच्चों को मॉडल एक्टिविटी कंपाइलेशन मिला है इसे नोट करके स्कूल में जमा कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि यह मैथ का जो वीडियो है वो मात्र एक ही वीडियो में टोटल मैथ सॉल्व करके दे दिया, यानी एक ही वीडियो से पूरा मैथ मॉडल एक्टिविटी कंपाइलेशन का मिल जाएगा, ठीक ना। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसे नोट कीजिएगा। देखिए, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ और टोटल मार्क्स कितना का है? 50 का है। ये मॉडल एक्टिविटी कंपाइलेशन का है। देखिए क्वेश्चंस क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन है। हम केवल एमसीक्यू क्वेश्चन इसलिए हम केवल टिक आउट किए हैं, ठीक ना। यदि आप लोग को सोल्व की जरूरत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या हमसे डायरेक्ट बात कीजिएगा कि हमें सोल्व की ज़रूरत है, तो हम एक नया वीडियो बनाकर हम सोल्व भी दे देंगे। केवल हम एमसीक्यू का सोल्व नहीं दिए, बाकी जितने भी क्वेश्चन सभी का सोल्व हम आउटस्टैंडिंग तरीका से इसमें दिए हैं, ठीक ना। क्योंकि ये एमसीक्यू में केवल टिक आउट करना रहता है, जब टिक कीजिएगा और जमा कर दीजिएगा। यदि फिर भी ज़रूरत पड़ेगा तो बोलिएगा, हम सोल्व कर दे देंगे। क्योंकि सोल्व करने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि वास्तविक गुणांक वाले एक चर में द्विघात समीकरण है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। हम सोल्व करके ही आंसर इसमें टिक आउट किए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि क्वेश्चन टू दिया कि 2x-2, यहाँ पे बीच में माइनस, ठीक ना। क्या लिखा है? 2x-2 इंटू x+3, ठीक है। ये क्वेश्चन है टू का कि 2x-2 इंटू x+3 इक्वल टू 0 समीकरण के दो मान है, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बाबू हमारा कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 1 और -3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 50 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से ब्याज उसी ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए 100 रुपये का ब्याज कितना गुना होगा? इसका सही आंसर होगा बराबर, ठीक ना, समान होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि क्वेश्चंस लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ होगा क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश और बांग्ला कन्वर्ट करके हिंदी लिखे हैं, तो बात की बात है, आप लोग सुधार लीजिएगा क्योंकि आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। लेकिन सोल्व में जरा सा भी 1% भी गलती नहीं है, ठीक ना। क्योंकि हमारा ये मैथ में कम से कम 22 साल का एक्सपीरियंस है। मैं रियल में मैथ का हूँ, मैथ का ही टीचर हूँ, ठीक ना। इसलिए सोल्व में जरा सा भी गलत नहीं है। आप बहुत इजी लैंग्वेज समझाए हैं। कहीं क्वेश्चन लिखने में भूल हुआ तो और बात की बात है, क्योंकि हम इंग्लिश और बांग्ला कन्वर्ट करके हिंदी में कन्वर्ट किए हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि पी क्यू और आर एस केंद्र ओ के एक वृत्त के समान लंबाई की दो जीवाएं, जीवा पी क्यू की दूरी केंद्र ओ से 8 सेंटीमीटर, केंद्र ओ से जीवा आर एस की दूरी होगी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बाहरी बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु क्यू पर स्पर्श करती है। यदि ओ क्यू इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, पी ओ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करो। इसका सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर है आपका नंबर बी, यानी ये लिखा गया इस तरह से, ओवर रूट 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, इस तरह से ओवर रूट 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ठीक ना। यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ओके, ठीक है, 5 हो गया। 6 नंबर क्या दिया है कि यदि दो ठोस गोलों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है 125:64। ओके, इसे हम सोल्व करके ही टिक आउट किए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु सी पर स्पर्श करती है। एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी दो वृत्तों को बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती है, तो कोण ए सी बी का माप ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री इसका सही आंसर है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि यदि एक ठोस अर्धगोले
का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 14,711 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या होगी। इसका सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर सी, 7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए, अब दिया 2 नंबर में कि सही या गलत लिखें, टी या एफ। जो सही है टी लिखें, जो गलत है उसे एफ लिखें। देखिए हम लोग टी एफ करके लिखे भी हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई पहले घन की लंबाई की आधी है, तो इस घन का आयतन पहले घन के आयतन का 1/8 भाग होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये सही है, 1/8 है, 1/8 भाग ही होगा। तो यानी ये देखिए, इसे हम सही किए, टी लिख दिए हैं, सही है तो टी लिख दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर दिया यदि a/2 यानी a/2 बराबर b/3 इक्वल टू c/4 हो, तो a/b/c = 4:3:2 होगा। ये गलत है, ये 4:3:2 नहीं होगा, यानी इसलिए हम इसे यप लिखे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि मूलधन p और चक्रवृद्धि ब्याज दर 8% हो, तो दूसरे वर्ष का मूलधन PR/100 होगा। ये भी गलत है, इसलिए हम इसे यप लिखे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, आकृति में, ठीक ना, क्वेश्चन 4 दिया है कि आकृति में ए बी केंद्र ओ के वृत्त का व्यास है, क्यू वृत्त के अंदर एक बिंदु है, तो कोण ए क्यू बी हमेशा एक न्यून कोण होता है। तो ये भी कथन गलत है, ठीक ना, इसलिए हम इसे यफ लिखे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तो 5 का भी गलत है। देखिए यहाँ 5 का हम गलत लिख दें यफ, ठीक ना, यानी 5 का एफ फॉल्स होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि शुभेंदु और नौशाद ने 1500 और 1000 रुपये की पूंजी लगा के व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष के बाद 75 रुपये का नुकसान हुआ, तब शुभेंदु की हानि 30 रुपया है। तो ये भी कथन क्या है, ये भी कथन गलत है। देखिए इसलिए हम यहाँ पर एफ लिख दिए हैं। ओके, और 7 का हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, लेकिन ये कथन सही है, टी है, इसलिए यहाँ पर टी लिख दिए। देखिए 7 का टी होगा, ट्रू होगा, सत्य होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि यदि एक लंब वृत्त शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई और उसकी ऊंचाई की दुगुनी है, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई गुने √3 है। ये कथन सही है, इसलिए हम यहाँ पर टी लिख दिए हैं। ओके, यानी 1 नंबर और 2 नंबर हो गया, यानी एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स हो चुका है। अब देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, डिटेल से इसे समझिएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक ना। 3 नंबर का है लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है, 3 का कि यदि एक लंब वृत्त बेलन के आयतन और पार्श्व पृष्ठ पृष्ठ क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है, तो त्रिज्या की, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 3 का 1 दिया है, इसका हम सोल्व किए हैं कि बेलन का आयतन बराबर πr²h, बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल बराबर 2πrh, ये फार्मूला है। बोला है क्वेश्चन में कि दोनों आपस में संख्यात्मक बराबर है, तो हम बराबर कर दिए πr² इक्वल टू 2πrh, ठीक ना। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ एच एच कैंसिल हो गया, यहाँ 2 गो आर था, यहाँ 1 आर, तो 1 आर और 1 ई आर का कैंसिल हो गया, यानी आर बराबर क्या हुआ, आर बराबर 2 है, यानी त्रिज्या कितना 2 है। देखिए हम लिखे भी होंगे आर बराबर 2, तो त्रिज्या कितना होगा, ये त्रिज्या भी आपका 2 ही होगा। देखिए त्रिज्या आपका 2 होगा, ठीक है, यानी 1 नंबर 3 का 1 नंबर हो गया, त्रिज्या 2। आप लोग समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर पीछे करके देख लीजिएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है कि दिखाएं कि 7 + √2 मिश्रित द्विघात करनी 7 - √2 का संयोगिनी करनी है। देखिए इसको सोल्व किए किस तरह से। देखिए 7 का 2 दिया है, क्या दिया कि 7 प्लस, क्या दिया है कि 7 + √2 प्लस 7 - √2, ठीक ना, दोनों को योग कर दिए। 7 + √2 प्लस 7 - √2, √2 कैंसिल कर दिए, तो 7 7 कितना हो गया 14। यह एक परिमेय संख्या है। ओके, ये परिमेय संख्या है। अब देखिए नीचे क्या किए हैं, नीचे किए हैं कि 7 प्लस, ठीक है, नीचे किए हैं कि 7 + √2 और 7 - √2 को दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्लास 7 का मेथड से, ठीक ना, कि 7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और √2 का स्क्वायर 2, तो 49 - 2 बराबर कितना 47। ये भी परिमेय संख्या है 47 भी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 7 + √2 संगत विलेख 7 - √2 है। देखिए 7 - √2 है, हम कह सकते हैं कि 7 + √2 संगत विलेख 7 - √2 है। ओके, ये भी सोल्व हो चुका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है
कि एक लंब वृत्त शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, यानी इसमें पाई लगा हुआ, ठीक ना। देखिए इसमें 100 पाई लिखा है, ठीक ना, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो शंकु की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 3 का देखिए आंसर क्या होगा, देखिए किस तरह दिए। देखिए 3 का आंसर है कि शंकु की ऊंचाई, ठीक ना, शंकु की ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई आपका 12 सेंटीमीटर, माना शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार शंकु की आयतन बराबर, देखिए प्रश्नानुसार शंकु की आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला लिखे शंकु का आयतन का 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100 पाई, पाई पाई कैंसिल कर दिए, ओके। और फिर 1/3 इंटू आर स्क्वायर एच का मान लिख दिए 12 इक्वल टू 100। अब 3 और 12 काटे तो 4 आ गया, 4 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 100 बटा ये 4 लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। सोल्व करके कितना काटे तो कितना है, 25 आया। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर क्या, ओवर रूट 25, तो ओवर रूट 25 का वर्गमूल कितना 5 होगा, त्रिज्या कितना आया 5 सेंटीमीटर। ओके, ये भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि यदि एक्स इन्फिनाइट वाई जेड और वाई इन्फिनाइट जेड एक्स है तो दर्शाइए कि जेड एक शून्योत्तर अचर है। देखिए इसे हम सोल्व किस तरह से किए हैं, देखिए आप बहुत ध्यान देखिएगा, ठीक है। ठीक है, ये वेरिएशन है, ठीक ना, कि किस तरह से देखिए कि एक्स वेरिएशन, एक्स इन्फिनाइट वाई जेड, एक्स बराबर इन्फिनाइट को हटाएंगे तो बराबर देंगे, बराबर देंगे तो यहाँ पर के लिख देंगे, के वाई जेड, समीकरण एक। उसी तरह से यहाँ करेंगे कि वाई इन्फिनाइट जेड एक्स, तो ये इन्फिनाइट को हटाएंगे तो बराबर देंगे, तो बराबर देंगे तो यहाँ पर एच डाल देंगे, ठीक ना, कुछ भी अच्छा डाल सकते हैं। हम यहाँ के डाल दिए, यहाँ पर एच डाल दिए, तो वाई बराबर एच इंटू जेड एक्स, यहाँ लिख देंगे के और एच स्थिरांक है, ओके। अब आगे देखिए एक्स इक्वल टू के वाई जेड, यानी ये वाला उतार दिए समीकरण एक। तब क्या किए ना कि y का मान यहाँ पर हम लिख दिए, तो y के इंटू, देखिए इंटू के लिखे, और y का मान कितना है, y का मान है एच जेड एक्स, तो हम यहाँ पर एच जेड एक्स लिख दिए हैं, और इंटू जेड ये वाला जेड लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किए हम कि एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक ना, एक्स एक्स क्या किए हम कैंसिल कर दिए, ठीक है। और कैंसिल करने के बाद, ठीक ना, कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल हो गया ना, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद तो 1 बराबर क्या आएगा, 1 बराबर आपका आएगा एच के एच और जेड स्क्वायर आएगा, ठीक, 1 बराबर के एच जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या किए हैं, इसलिए फिर किए हैं हम कि 1/के एच = जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा 1/के एच, फिर यहाँ जेड बराबर क्या होगा, जेड बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस ओवर रूट के बटा 1/के एच जेड, तो इसलिए जेड बराबर क्या होगा, शून्योत्तर अचर हो जाएगा, प्रूव कर दिए यहाँ पर, ओके, ये भी क्लियर हो चुका है। देखिए 5 नंबर दिया है कि 3 दोस्तों ए बी और सी ने बस खरीदने के लिए कुछ पैसे का निवेश किया। उन्होंने अपने काम के लिए लाभ का 2/5 हिस्सा 3:2:2 के अनुपात में आपस में बांटने का फैसला लिया। यदि वे महीने में 29,260 रुपये कमाते हैं तो उनके कार्य के लिए ए और बी के लाभ हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको हम किस तरह से सोल्व किए हैं, कि आप लोग भी इसी तरह से सोल्व कीजिएगा, ठीक ना। सोल्व है कि लिखें कि कुल लाभ बराबर, दिया क्वेश्चन कुल लाभ कितना 29,260 रुपया, तो बोला है कि लाभ का 2/5, तो लाभ का 2/5 कितना होगा, लाभ का 2/5 होगा, कटे 5 से कैंसिल करेंगे, 5,852 आएगा, 5,852 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 11,704। अब बोला है कि ए बी का अंतर पूछा ना है, तो ये हम निकालेंगे A:B:C कितना है, 3:2:2 है, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग हो जाएगा 3:2:2, 3 + 2:2, तो जो योग कितना आएगा 7 हो जाएगा। अब बंटवारा करेंगे हैं, ठीक ना, ए का लाभ देखिए बंटवारा किए हैं,
ए का लाभ बराबर 11,704 गुने 3/7 अनुपात योग से काट काट कितना है 5,016। बी का लाभ 11,704 गुने 2/7, ठीक है, काट कितना आया 3,344। अब बोला है क्वेश्चन में कि ए बी का लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए, तो हम लिख दिए कि ए और बी के लाभ का अंतर इक्वल टू 5,016 माइनस 3,344। घट के कितना आया, घट के आया 1,672 रुपया। ये हमारा सही आंसर है। बहुत अच्छी तरह समझ के आप इसे नोट कीजिएगा। यदि फिर भी किसी प्रकार प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक शेयर से शेयर करें और इस वीडियो के बारे में लिखें कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन दिया 6 नंबर कि एक लंब वृत्त बेलन और एक लंब वृत्त शंकु के आधार की त्रिज्या की लंबाई का अनुपात 3:4 है और उनके आयतनों का अनुपात 9:8 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सोल्व किस तरह से किए हैं। देखिए माना बेलन की ऊंचाई बराबर, ठीक है, कितना लिखे एच, और शंकु ऊंचाई बराबर, यानी माना बेलन की ऊंचाई बराबर कैपिटल एच और शंकु ऊंचाई बराबर स्मॉल एच। ओके, फिर लिखे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बेलन की आयतन इक्वल टू इज टू शंकु की आयतन इक्वल टू 9:8। ओके, फिर क्या के दोनों का फॉर्मूला लिखे पाई स्क्वायर एच इज टू 1/3 पाई स्क्वायर एच इक्वल टू 9:8। फिर कैंसिल किए हैं, देखिए इस तरह से कैंसिल किए हैं। कैंसिल करके 9 × H इज टू 1/3 16:H मान पुट किए हैं। मान पुट करने के बाद कितना है, देखिए इस तरह से आप लोग देख लीजिए, सोल्व कर लीजिएगा। 3H इक्वल टू 2H, एच बटा एच इक्वल टू 2/3। तो किए हैं कि H बराबर 2:3। ओके, तो यही हमारा सही आंसर है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए 3 का लास्ट नंबर क्वेश्चन 7 नंबर है। क्या दिया क्वेश्चन कि यदि y इन्फिनाइट, यहाँ पे क्या इन्फिनाइट दिया, ठीक है ना बाबू, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनाइट दिया है कि y इन्फिनाइट x3, ठीक है, और y इक्वल टू 8:27 के अनुपात में बढ़ता है, तो ज्ञात कीजिए कि x किस अनुपात में बढ़ेगा। इसे देखिए किस तरह सोल्व किए हैं। देखिए माना y में वृद्धि बराबर 8a और 27 है, तो y इन्फिनाइट x3 y बराबर x1 x3 इंटू के, और यहाँ y बराबर x2 इंटू x3 इंटू के, ठीक ना। इन्फिनाइट में दोनों में के स्थिरांक है, दोनों को भाग देने पर, ठीक ना, भाग दें तो y बटा y और x3 इंटू k1 और एक्स स्क्वायर क्यू इंटू के, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि आपका के कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल होने के बाद उसका देखिए क्या किया गया है कि, ठीक ना, तो यहाँ ए भी कैंसिल कर दिए, ठीक है, और 8/27 x³ बटा x³, तब x³ बटा x³ किए तो 8/27। यहाँ क्यू है तो इसको भी क्यू कर दिए 2/3 क्यू, और यहाँ x1 और बाई x2 का क्यू है तो क्यू क्यू क्या हुआ 3 कैंसिल हो गया। तब क्या बचा, अब बचा कि x1:x2 इक्वल टू 2:3, यही हमारा आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 का देखिए 1 नंबर दिया है कि कारण सहित सिद्ध कीजिए कि चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। देखिए पर में है, देखिए इसे किस तरह से हम सोल्व किए हैं, ठीक ना। देखिए क्या दिया कि सिद्ध करो कि चक्र चतुर्भुज के विपरीत कोण एक दूसरे के संपूरक हैं होते हैं, ठीक ना, ठीक है। और इसका देखिए इस तरह से दिया 4 का 1 का है ये है, ठीक है। इसका देखिए इस तरह से आप डायग्राम बना दीजिएगा। डायग्राम बनाने के बाद इस तरह से आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। इस तरह से देखिए हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट करके आइए, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आइए बुक में भी अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से नोट कर लीजिएगा डायग्राम लिख कर, ठीक ना। देखिए ओके, हो गया। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन
देखिए 4 का 2 दिया है, कारण सहित सिद्ध कीजिए कि यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो स्पर्श संपर्क बिंदु और बाहरी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड समान होते हैं और वे केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं, ठीक है ना। इसका देखिए ये बुक का ही है, ठीक ना। और देखिए कौन, ये 4 का 2 का आंसर ही है। देखिए इस तरह से नोट कर लीजिएगा डायग्राम बनाकर, ठीक ना। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ये बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक ना। ओके, ठीक ना। इस तरह देख लीजिए अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नोट करके अब ये सबसे बड़ा बात है कि इन एग्जाम के नज़रिए से भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया 4 का 1 और 2 हो चुका है। देखिए 5 का 1 दिया है, उन वर्ष की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके लिए 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर से 600 रुपये का ब्याज 168 रुपया होगा, ठीक है। इसका देखिए सोल्व दिए हम। देखिए क्या दिया है कि 5 का 1 है कि मूलधन 600 रुपया, दर 4% ब्याज 168 रुपया, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, ठीक है। इस तरह काट छाड़ कितना आया 7 वर्ष, ठीक है। ये 5 का 1 नंबर कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन 2 नंबर 5 का ये आवाज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। कि 2 साल बाद 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना पैसा वास्तव में 3,528 रुपया होगा, यानी पी निकालने बोल रहा है इसमें। देखिए देखिए माना मूलधन बराबर पी, चक्रवृद्धि ब्याज 5% समय 2 वर्ष है, समूल चक्रवृद्धि बराबर, समूल चक्रवृद्धि कितना है, समूल चक्रवृद्धि मैंने चक्रवृद्धि मूलधन समूल चक्रवृद्धि बराबर 3,528 है। आप फॉर्मूला लिख दिए पी इंटू 1+r/100/n 3,528। आप देखिए सब मान रखे आर का 5/100 कैंसिल करके कितना है पी इंटू 1+1/2 का स्क्वायर और 3,528। और इसे सोल्व करके देखिए किस तरह से आया, पी इंटू 21/20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3,528, पी इंटू 21 का स्क्वायर 441/400 और 3,528। फिर लिखा पी बराबर 3,528 इंटू 400/441, कैंसिल करके कितना आया 8 आया। और फिर 8 में 4 से गुना किए तो कितना आया, 8 में 400 से गुना किए तो 3200 आया, यानी मूलधन कितना आ गया हमारा, मूलधन आया 3200। ओके, ये पूरा कंप्लीट हो गया मॉडल एक्टिविटी कंपाइलेशन क्लास 10 के मैथ का, ठीक ना। इस यह वीडियो आप लोग कैसा लगा, इसलिए आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। और किसी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ओके।